मैं बैतलवाटी बीच हूँ गोवा में। और गोवा अपनी बहुत सारी बीचेस के लिए जाना जाता है। और जिस बीच पे मैं इस वक्त खड़ा हूँ ये है बैतलवाटी की बीच। आइए आपको यहाँ से समंदर का नज़ारा दिखाते हैं। आप देखेंगे कि गोवा की जो बीचेस हैं वो हमारे भारत की सबसे शानदार, सबसे साफ सुथरी बीचेस हैं। यहाँ का जो बीच है उसकी खास बात यह है कि यहाँ का रेत आपको बस छूता है, आपके तन को पकड़ता नहीं है। और फॉरेनर्स की एक पसंदीदा एक आरामगाह है। यहाँ पर इस वक्त अगर आप देखें तो बहुत सारे फॉरेनर्स आए हुए हैं। और इन फॉरेनर्स में भी सबसे बड़ी जो तादाद हमें यहाँ पर देखने को मिली वो है रशियन फॉरेनर्स। उनका यहाँ से 6 घंटे की दूरी पड़ती है विमान से। वो लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर एंजॉय करते हैं। हमने इन रशियन से पूछा कि आप में से किस इकोनॉमिक क्लास के लोग सबसे ज़्यादा यहाँ पर आते हैं, तो उन्होंने कहा कि जिनकी आमदनी बहुत ज़्यादा नहीं है ऐसे रशियंस के लिए भारत एक बढ़िया डेस्टिनेशन है। और साथ में ये भी है दोस्तों कि 7 जनवरी को यहाँ हमारे जो रशियन दोस्त हैं उनके कैलेंडर के हिसाब से नया साल होता है। और नया साल मनाने के लिए बहुत बड़ी तादाद में रशियंस यहाँ पर आते हैं। आप गोवा में आते हैं, यहाँ के चर्चेज आप घूमते हैं, यहाँ की बीचेस आप देखते हैं, आप यहाँ पर खोकर रह जाते हैं। यकीन मानिए आपको रिलैक्स करने वाली ऐसी जगह भारत में तो कोई और नहीं है। हो सकता है दुनिया में कहीं और हो तो हो। फिलहाल आइए आपको एक बार फिर से इन बीचेस का नज़ारा कराते हैं। पानी आता है, साहिल से टकराता है और वापस चला जाता है। पानी की ये आवाज, ये सन्नाटा आपको आपकी परेशानियों से बहुत दूर ले जाता है। और हमने तो जितना गोवा को देखा उसमें यही कहेंगे कि जब भी आप आएं तो 3 या 4 दिन के लिए आप यहाँ पर आएं ताकि आप यहाँ का जो रिलैक्स है उसको अपने आप के अंदर महसूस कर सकें। ये एक बहुत बढ़िया डेस्टिनेशन। और ना सिर्फ यहाँ पर गोवा में इसकी बीचेस बहुत अच्छी हैं, इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखें तो ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है। यहाँ के जो चर्चेज हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं। एशिया के सबसे बड़े जो चर्चेज हैं वो यहीं पर स्थित हैं। बहुत पुराने से पुराने चर्चेज जिनको देखकर आप हैरत में पड़ जाएं। और यहाँ पर बड़ा फ्रेंडली एक माहौल है, सब आपको हेल्पफुल मिलेंगे। आपकी जो निजता है उसको भंग करने वाला माहौल यहाँ पर नहीं है। आप बड़े फ्री माइंड होकर यहाँ पर आ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। आपको यहाँ पर रहना हो तो उसके लिए आप अगर थोड़ी सी कोशिश करें तो एक बढ़िया से वाजिब दाम में कोई जगह तलाश कर सकते हैं। खाने के लिए आपको बहुत सारी वैरायटी मिल जाएगी, उसमें कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। आपके सामान का नुकसान होने की बड़ी कम गुंजाइश इस जगह पर है। आप बीचेस पे भी जहाँ पर आप तैरते हैं या नहाते हैं वहाँ पर यहाँ का जो प्रशासन है उसने सुरक्षा के बड़े पुख्ता इंतजाम किए हैं। आप देखेंगे तो ये एक हमारी तरफ से एक बैठे हैं टूरिज्म डिपार्टमेंट से हमारे साथी। उनका काम ये है कि अगर कोई आपात स्थिति आ जाए तो उस स्थिति में वो आपको बचा सके। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखें तो कुछ एक झंडे लगे हुए हैं, कुछ पीले कुछ लाल रंग के झंडे। इनसे पता चलता है कि कौन सा एरिया ऐसा है जो सुरक्षित है नहाने के हिसाब से, यहाँ पर एंजॉय करने के हिसाब से। और टूरिज्म डिपार्टमेंट की जहाँ तक जिम्मेदारी बनती है और यहाँ तक इनकी जवाबदेही भी एक तरह से तय होती है। इसके अलावा यहाँ पर जो गोवा की पुलिस है वो बार बार चक्कर लगाती है किसी असिस्टेंस के लिए। और यहाँ पर अगर आप देखें तो हर उम्र के विदेशी जो मेहमान हैं वो आते रहते हैं और अपने आप को एक सुकून से, एक ज़िंदगी के एहसास से यहाँ पर भरते रहते हैं। अभी हम जब यहाँ पर आए तो दिन के 12 या 1 बजने का समय था। तब से लेकर हम लगातार यहीं पर हैं। हमने सोचा था कि शहर में जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, पर यहाँ पर आने के बाद हम यहीं के होकर रह गए। और जैसा कि हमें बताया गया है कि शाम होने के साथ साथ इस जगह की खूबसूरती पर असली जो निखार है वो आता चला जाता है।
यहाँ पर सब अपने आप में मस्त हैं। ये जगह है तो भारत में, पर लगता नहीं ये उस तरह से हमारे पूरे भारत का जो एक कल्चर है, जो ट्रेंड है रहने का, वैसी है। ये अपने आप में एक नया भारत है, अनूठा भारत है। तो आज यानी कि 4 जनवरी के दिन मैं और मेरे साथी रणधीर अपनी यात्रा को आज हम यहाँ पर पूरा करेंगे। हमारी ये यात्रा 25 दिसंबर से शुरू हुई थी, आज ये समाप्त होगी। और हमने बहुत कुछ इस यात्रा के दौरान देखा। समय थोड़ा था, उस समय को हमने बड़े किफ़ायती ढंग से इस्तेमाल करने की पूरी कोशिश की। अहमदाबाद घूमे, भुज देखा, उसके बाद वाइट जो सैंड है वहाँ पर हम गए, उसके बाद मांडवी आए, स्टीमर से हम ओखा तक गए, वहाँ से फिर वृंदावन बिहारी लाल के दर्शन हमने द्वारिका में किए, और उसके बाद पोरबंदर हम गए और जूनागढ़ के हमने पूरा एक माहौल देखा। जूनागढ़ के बाद सोमनाथ, सोमनाथ के बाद मुंबई, और मुंबई के बाद फिर आखिर में गोवा। गोवा में भी पहले दिन हमने कोशिश की कि यहाँ के चर्चिज़ को देख लिया जाए, उनको समझ लिया जाए कि भारत में सबसे ज़्यादा समय तक पुर्तगाली जो लोग हैं, ये जो धरती है विदेशियों के अधीन रही, विदेशियों की आज भी जीवन के विविध क्षेत्रों पर यहाँ पर पहचान बनी हुई है। खान पान से लेकर उनके कपड़े पहनने का ढंग, अगर आप देखें तो बड़ी उम्र की औरतें भी यहाँ पर एक स्कर्ट टाइप के कपड़े पहनती हैं, स्लीवलेस यहाँ पर कपड़े होते हैं। तो पुर्तगाली का एक पूरा प्रभाव यहाँ पर है। और पहले यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद थी ऐसे लोगों की जो पुर्तगाली जानते थे, आज उनकी तादाद कम है, पर फिर भी युवा पीढ़ी में पुर्तगाली सीखने का जो क्रेज़ है वो कम नहीं हुआ। यहाँ पर जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं वो आपको पुर्तगाली सिखाते हैं। यहाँ के युवाओं को शौक़ रहता है कि वो पुर्तगाली सीख के यहाँ पर बाहर कहीं सेटल हो सके। तो एक बहुत मज़ेदार एक ये राज्य है, बहुत बढ़िया एक ये जगह है। आप पूरा भारत घूमें, पर उसके साथ साथ यहाँ ज़रूर आएँ, ऐसी हम आपसे आशा करते हैं। फिलहाल आपके लिए बहुत शुभकामनाएं। हमें दीजिएगा आज यहीं से इजाज़त। नमस्ते।